विद्यार्थी इधर उधर हो गए, माफी चाहता हूँ। चलिए देवास जिले के बारे में आप जानते तो होंगे। देवास जिला जिसको कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स के नाम पे जाना जाता है। यहाँ पे की सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेस चमड़ा कॉम्प्लेक्स है। 4 कॉम्प्लेक्स में से एक कॉम्प्लेक्स देवास जिले में है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विच इज ऑलवेज coming in the examination, so that's why it's a very important. Hello Sagar ji, hello Swati ji, welcome to my study concept channel, and there I am conducting that live class. चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए देवास जिले के बारे में मैं आपको जानकारी थोड़ी सी दे रहा था अभी स्टार्टिंग में। नाउ आई एम कमिंग टू द रियल फैक्ट्स। हियर इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द देवास डिस्ट्रिक्ट। चलिए ये रहा देवास, आपको विजिबल हो रहा होगा। देवास जिला, देखिए देवास जिले के बारे में अगर फैक्ट देखा जाए तो देवास एक प्राचीन नगर है, ठीक है ना। इतिहास में इसका बहुत नाम है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू द एशियन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। तो इसमें औद्योगिक केंद्र और धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर औद्योगिक केंद्र भी इससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में, और धार्मिक महत्व भी इस जिले से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच विकास जी, ठीक है ना। और अगर को मानचित्र में देखा जाए तो देवास जो है वो इंदौर, देखिए इंदौर तहसील, इंदौर संभाग के अंतर्गत नहीं सॉरी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है देवास, ठीक है ना। अभी कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया था। इसको हम थोड़ा सा मोटे आकार में थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ मैं, इसको कलर दूसरा लेता हूँ इसका, यही लीजिए, यह है देवास, ठीक है ना। अगर इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अगर मानचित्र में आप देख रहे हो तो काफी बड़े एरिया में ये देवास जिला फैला हुआ है। यह है देवास और ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। हेलो देवन जी, गुड आफ्टरनून, सॉरी फॉर द डिले वंस अगेन टू एवरीवन, ठीक है। और ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। उज्जैन संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं मैं आपको यहाँ पर फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। उज्जैन में देवास, उज्जैन स्वयं एक संभाग है, साथ में ये शाजापुर, ठीक है ना, शाजापुर भी आता है। आगर मालवा आता है उज्जैन संभाग में, ठीक है। और इसके साथ में कौन सा आता है, ये रतलाम, रतलाम के बाद में ये मंदसौर भी आता है उज्जैन संभाग में, ठीक है। और नीमच, ये नीमच जो है ये भी आता है। तो इस तरीके से अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो कितने जिले हो गए ये, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो उज्जैन संभाग में कितने जिले होते हैं, 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संभाग है। अगर इसको आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए और मिनरल की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जय हिंद भुवनेश जी, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड ले लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ द फैक्ट्स अबाउट देवास डिस्ट्रिक्ट, सो बी केयरफुल एंड केयरफुली यू हैव टू फॉलो माय दैट लाइव क्लास। हियर इज द अनदर वन स्लाइड अबाउट देवास। देवास 2 शब्दों से, देव और वास, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर देवों का वास है, जिसका अर्थ है देवों का वास, ठीक है ना। अर्थात देवता यहाँ पर रहते हों, देवताओं का यहाँ वास हो, उसको बोलते हैं देवास, ठीक है ना। इतिहास की दृष्टि से ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली फैक्ट में चलते हैं। देवास का ये मानचित्र है, ठीक है ना, ये मैप है पूरा, और इसमें अलग अलग जो भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट तहसीलों के पॉइंट हैं। तो आगे आके इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। देवास का मुख्यालय स्वयं देवास है, ठीक है। बाकी की चीजें मैं बता चुका हूँ। ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये आता है उज्जैन संभाग के अंतर्गत, जैसा कि आपको क्लियर है, ठीक है। मैंने आपको मानचित्र के अनुसार बता दिया है। अगला पॉइंट है इसका क्षेत्रफल। देवास का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 7020 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 7020 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी अगर जनसंख्या देखा जाए, पॉपुलेशन देखें तो कितनी है इसकी पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन है 15,63,107। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। 2011 के जो सेंसस हैं
उसके अकॉर्डिंग यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 15,63,000। नमस्कार मोहित जी। 15,63,107 घनत्व है। ठीक है, जनसंख्या इतनी इस पूरे क्षेत्र में रहती है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये आगे अगली स्लाइड, लिंगानुपात। सेक्स रेशो जो है वो 942 है 1000 पुरुषों पर। ठीक है ना, ये महिलाओं का और ये पुरुष। ठीक है ना, 1000 पुरुषों पर 942 यहाँ पर महिलाएं हैं। ठीक है, ये आ गया जन घनत्व। ठीक है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है यहाँ पर 223। ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कम लिखा है, पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है देवास जिले में। 1 किलोमीटर में 223 लोग यहाँ पर रहते हैं। हेलो दानिश जी। चलिए अगला फैक्ट आ गया। यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है देवास में वो है 80.3%। ठीक है ना, 80.3% यहाँ पर साक्षरता की दर है। हाँ जी, मैंने कहा था सोनाली जी, डेफिनेटली अभी मैंने उसके एक एमसीक्यू सीरीज बनाए नहीं है, मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा और उस पर भी हम एमसीक्यू चालू करेंगे। डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हो सकता है 2-1 दिन में मैं बना लूं और उसको बीच में ही अपन किसी टाइम पे ले लेंगे। इन क्लास को भी चलने देंगे अपन। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के जिले चलते रहेंगे और उसके बाद में ही बीच में या फिर इवनिंग के टाइम पे एमसीक्यू सीरीज अपन जिलों पर चालू कर देंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए, वो मेरे को याद है। 5-5 जिले करके हम 2 बार 2 एमसीक्यू सीरीज चालू करेंगे। इस तरीके से पूरे की पूरी 10 एमसीक्यू रहेंगी। 5-5 जिले होकर 52 जिले हैं तो 10 या 11 रहेंगी, तो उसको अपन कवर कर लेंगे। निश्चिंत रहे, हम बनाएंगे उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। चलिए अगला पॉइंट आ गया, तहसील। तहसील जैसे कि मैंने बताया था, जितने भी आपको मानचित्र में ये पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे तहसील हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनको मैंने पहले पॉइंटेड कर दिया। देवास स्वयं भी एक तहसील है। ठीक है ना, सोनकच्छ, ठीक है ना, टोंक खुर्द, कन्नौद, खातेगांव, बागली, हाट पिपलिया, सतवास और उदयनगर, तो ये सारी की सारी तहसीलें हैं देवास जिले की। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, इसलिए इससे सब समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। विकासखंड डेवलपमेंट जो ब्लॉक हैं वो देवास, सोनकच्छ, टोंक खुर्द, कन्नौद और खातेगांव, बागली, तो इस तरीके से ये 6 के 6 यहाँ पर डेवलपमेंट, ठीक है ना, डेवलपमेंट एरिया है यहाँ पर, ब्लॉक डेवलपमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये अगला पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अब आ गए देवास के जिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सब मैंने इसमें रखे हैं। देवास भारत सरकार का एक अति महत्वपूर्ण इकाई है देवास में। क्या है? बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में ही स्थित है यहाँ पर, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, और वर्तमान में यहाँ पे 5 रुपये और 500 रुपये के नोट की छपाई की जाती है। ठीक है ना, 5 का नोट और 500 रुपये की नोट की छपाई यहाँ पर की जाती है। तो ये प्रिंटिंग प्रेस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देवास जिले में। अगला पॉइंट आ गया, देवास के जगमोदारनी में प्रदेश की सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं। देखिए, देवास एक पठारी क्षेत्र है, मालवा के पठार में आता है, तो समतल भूमि होने के कारण यहाँ पर पेड़ों की कमी होने के कारण यहाँ पर पवन चक्कियां लगाई गई हैं, और यहाँ से उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, बिजली बनाई जाती है। ठीक है ना, तो प्रदेश की सर्वाधिक पवन चक्कियां कहाँ पर हैं? वो है देवास की जगमोदारनी में। ठीक है ना, और देवास देश का पहला पवन ऊर्जा विद्युत केंद्र भी यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है ना, पठारी इलाका है, मालवा का पठार है, समतल भूमि यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे देश का सबसे पहला
पवन ऊर्जा विद्युत केंद्र यहीं पर शुरू किया गया था और सर्वाधिक पवन चक्कियां देवास जिले में ही स्थित हैं। अगला पॉइंट आ गया, विजय वर्मा जी कह रहे हैं सर हमारा जिले को मारपीट का जिला क्यों कहा जाता है। अब तो ये आप ही बता पाएंगे, आपका जिला है तो उसको मारपीट का जिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पॉइंट्स बुक्स में नहीं दिए होते हैं कि मारपीट का जिला क्यों कहते हैं। शरारती तत्व ज्यादा रहते होंगे वहां पर। चलिए उसके बारे में आप ही बताइए सभी को और हमें भी बताइए। चलिए देवास पे अपन फोकस करें। देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालय को देश का पहला एक ऐसा कार्यालय है। हेलो ईशु जी। देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालय देश का एक ऐसा पहला कार्यालय है जिसको कि ISO सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है ना, इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेट है वो देवास के SP ऑफिस को दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट, देवास के नेमावार में नर्मदा नदी का नाभि स्थल है। देवास का जो नेमावार क्षेत्र है वहां पर नर्मदा नदी का नाभि स्थल है, यानी कि नाभि स्थल होने के कारण यहाँ पे एक प्रसिद्ध फेमस, ठीक है ना, तीर्थ स्थल है ये, ठीक है। नाभि स्थल यानी कि ये आप समझते होंगे नाभि स्थल क्या होता है, ये वो नर्मदा नदी का नाभि स्थल है। यहाँ पर कहां पर, नेमावार में। केस जी आई एम फ्रॉम देवास, वेरी गुड। आप बिल्कुल देवास के बारे में अपने पॉइंट्स भी रख सकते हैं, आप ज्यादा जानते होंगे डेफिनेटली। जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसके बारे में जानकारी उसको रहती है और जितनी भी रहती है उसको शेयर करें अपने साथ में डेफिनेटली। अदर जो विद्यार्थी हैं, अदर जो आपके कोलीग्स हैं वो भी आपके नॉलेज को जानेंगे और अपना नॉलेज उससे बढ़ाएंगे। चलिए अगला पॉइंट आ गया, प्रदेश का पहला मोबाइल थाना। PDF का लिंक मैं भेज दूंगा भुवनेश जी, ठीक है ना, क्लास के बाद में इसी कमेंट बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा। फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड ऑल द PDF अबाउट ऑल 52 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, उसके पूरा एक बंच है मेरे पास में, वो लिंक दूंगा मैं आपको, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रदेश का पहला मोबाइल थाना देवास जिले के बीसाखेड़ी गांव से शुरू किया गया था, ठीक है ना। मोबाइल थाना यानी कि चलता फिरता थाना था ये, और ये सबसे पहले प्रदेश के देवास जिले के बीसाखेड़ी गांव से शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आ गया, ये लीजिए, जो कि मैं बता चुका हूं आपको। प्रदेश में प्रमुख 4 कॉम्प्लेक्स हैं इंपॉर्टेंट, उसमें से एक लेदर कॉम्प्लेक्स देवास जिले में है। मैंने पहले भी आपको पिछली क्लासों में बताया है कि मध्य प्रदेश के 4 कॉम्प्लेक्स हैं और 4 में से एक कॉम्प्लेक्स जो लेदर कॉम्प्लेक्स है वो देवास जिले में है और इस पे क्वेश्चन बनते हैं। पिछली कई एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। लेदर कॉम्प्लेक्स यहीं पर है। छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स है और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है और स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। तो इस तरीके से ये 4 कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर कॉम्प्लेक्स भी बने हुए हैं, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स भी हैं और भी अलग अदर कॉम्प्लेक्स बाद में बनाए गए हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जो हैं वो ये 4 कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं और आगे भी इसके कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला पॉइंट आ गया, खातेगांव तहसील में विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित खिवनी वन्य जीव अभयारण्य। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देवास में ही है ये खिवनी वन्य जीव अभयारण्य जो कि विंध्याचल पर्वतमाला पर है, ठीक है, जो कि 134 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना, 134 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर जामनेर नदी, ठीक है ना, से बरसाती शंकर खो जलप्रपात का निर्माण होता है। मतलब बरसात के सीजन में जब रेनी सीजन आता है, बरसात होती है, तो बरसात के समय में ही ये शंकर खो जलप्रपात अपनी तीव्रता दिखाता है और उसी समय में यहाँ पर पानी बह के एक प्रपात का निर्माण करता है जिसको कि बोलते हैं शंकर खो जलप्रपात, जो कि
जामनेर नदी पर है, और जामनेर नदी कहाँ पर है? खातेगांव में है, ठीक है ना। और ये खिवनी जो अभ्यारण्य है, जंगल के बीच घिरा हुआ ये शंकरखो जलप्रपात है, और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में है। क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, और उसके बीच से नर्मदा नदी निकली हुई है, जो कि एक गार्ज का निर्माण करती है, और गार्ज के निर्माण करते हुए ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खम्बत की खाड़ी में जाके ये गिरती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आ गया, ये लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH3, NH86 और NH59A देवास से होकर गुजरते हैं, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे राजमार्ग हैं जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है NH3, NH86 और NH59A देवास राष्ट्रीय राजमार्ग देवास से होकर गुजरते हैं, ये नेशनल हाईवे, ठीक है। अगला पॉइंट, देवास नदी की प्रमुख नदियों के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि देवास नदी में कौन कौन सी नदी हैं और कहां कहां से होकर गुजरती हैं। तो देवास नदी में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा, काली सिंध, गंभीर और क्षिप्रा। तो ये सारी नदियां सलोनी जी, क्लास अभी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, स्टिल इज रनिंग, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में आप लेट हो गई, मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया था, आप भी लेट हो गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी चल रही है, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है। देवास जिले से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां, जैसे कि मैं बता चुका हूं, काली सिंध नदी का उद्गम यहीं से हुआ है, ठीक है ना। कहां से हुआ है? बागली गांव से, जो कि मैं आपको पिछले जब नदियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। नर्मदा नदी भी यहीं से होके बहती है, और गंभीर और क्षिप्रा, ठीक है ना, ये सहायक नदियां हैं, और क्षिप्रा नदी जो कि इंदौर से होके निकलती है, ठीक है। लेकिन क्षिप्रा नदी के बारे में इसमें जो दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, क्षिप्रा नदी बिल्कुल निकलती होगी, क्योंकि इंदौर का पॉइंट यहाँ से है, कुछ इस तरीके से बनाती हुई जाती होगी, हल्का सा एरिया देवास का लेती होगी और फिर उज्जैन से होती हुई जाती है, तो क्षिप्रा नदी भी हो सकती है, ठीक है ना। थोड़ा सा डाउट था इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से हो सकती है ये इंदौर से, क्योंकि देवास का क्षेत्र काफी कुछ अंदर तक फैला हुआ है, इंदौर से लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, काली सिंध नदी का जो उद्गम है मैं आपको बता चुका हूं, देवास जिले की बागली तहसील से हुआ है, ठीक है। केस जी बता रहे हैं, बता, यहाँ माता की टेकरी पर चामुंडा माता और तुलजा भवानी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जिससे दर्शन के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल है, टेकरी पर चामुंडा माता और तुलजा माता का, बिल्कुल इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, केस जी ने बताया है बिल्कुल। काली सिंध नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, पिछली पटवारी की का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था इसका क्वेश्चन, और MPSI में भी आता है, जेल प्रेरी में भी कई बार नदियों के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए नदियों को बिल्कुल भी आप लोगों को भूलना नहीं है, और नदियों को बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि नदियां, मध्य प्रदेश नदियों का प्रदेश है, बहुत नदियां बहती हैं यहाँ पर, चारों तरफ में नदी हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जगह पे, सभी दिशाओं में नदियां बहती हैं, इसलिए आपको नदियों को बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए ये सब सारे पॉइंट तो मैंने आपके सामने रख दिए। अगला पॉइंट और देखते हैं, एक पॉइंट और है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पे कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रमुख स्थल, लेदर कॉम्प्लेक्स, खिवनी अभ्यारण्य, नेमावार, नेमावार में यहाँ पे की नर्मदा नदी का नाभि स्थल है, खातेगांव का संदलपुर मेला, मीठा तालाब, खिवनी में जो शंकरखो जलप्रपात है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं यहाँ पर,
ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पर मंदिर जिसके बारे में केजी ने बताया है, चामुंडा देवी का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। प्रमुख जो मंदिर है, मंदिर, ठीक है ना, चामुंडा देवी का मंदिर है यहाँ पर, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और साथ में तुलजा माता का, जो कि इन्होंने अभी बताया मेरे को, ठीक है ना, तुलजा माता का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर चमड़ा कॉम्प्लेक्स है जो कि मध्य प्रदेश के 4 कॉम्प्लेक्स में से एक है यहाँ पर। और अगर प्राइवेट उपक्रम के बारे में बात करें तो आयसर ट्रैक्टर की जो फैक्ट्री है वो भी देवास जिले में है, ठीक है। और मांगलिया, जो मांगलिया तहसील है, वहां पर गैस बॉटलिंग प्लांट है, ठीक है ना, गैस भरी जाती है यहाँ पे, गैस बॉटलिंग प्लांट मांगलिया तहसील में है यहाँ पर, ठीक है। और पवन चक्की के बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्रदेश में सबसे अधिक पवन चक्की अगर कहीं पे है तो देवास के जगमोदरनी जो तहसील है वहां पर सबसे ज्यादा पवन चक्कियां यहाँ से की पवन ऊर्जा विकसित की जाती है, बनाई जाती है। और रेनवेक्सी कंपनी का भी यहाँ पर प्लांट है जिसमें कि दवाइयाँ बनाई जाती हैं। नोट छापने की कारखाना जो मैंने आपको बता चुका हूँ, 5 और उसके अधिक के नोट यहाँ पर छपाए जाते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है यहाँ पर, आईएसओ मैंने आपको थाने के बारे में तो बता दिया, ठीक है ना। प्रमाणित पहला आईएसओ थाना देवास में ही है यहाँ पर, ठीक है ना, एसपी ऑफिस भी है। और साथ ही साथ आईएसओ उत्कृष्ट विद्यालय भी है, ठीक है ना, पहला शासकीय, ठीक है ना, पहला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वो भी देवास में ही है। बागली जो तहसील है वहां पे हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, 20 फीट ऊंची, ठीक है ना। उसका एक बहुत ही ज्यादा प्राचीन मंदिर है यहाँ पर बागली गांव में। हनुमान जी की यहाँ पर 20 फीट ऊंची एक प्रतिमा भी है। केजी बता रहे हैं जिला कलेक्टर और जिला अधिकारी जो हैं उनका नाम श्रीकांत पांडे आईएएस हैं और दंड अधिकारी, अच्छा, श्रीकांत पांडे जी हैं जो आईएएस अधिकारी हैं, चलिए बढ़िया। ओके स्वाति जी, आपका ऑफिस का टाइम हो गया, नो इशू, आप ऑफलाइन जब मैं अपलोड कर दूंगा देन यू विल गेट ऑल द वीडियो कंटेंट। सो गाइज, देवास जिले के ऊपर में मैंने पूरी आपको जानकारी यहाँ पर दे दी, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट। और देवास जिले के जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सब क्लियर कर दिए आपको, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। चमड़ा कॉम्प्लेक्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो खिवनी अभ्यारण्य है, ठीक है ना, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि खिवनी अभ्यारण्य मायने रखता है जो कि जामनेर नदी पर है, ठीक है। सो क्लास यहीं पे वाइंड अप होती है। अगला जो जिला है उसके बारे में आपको कमेंट में बता दूंगा कि अगला जिला मैं कौन सा लेने वाला हूँ। आप लगातार मेरी क्लास के साथ में जुड़े रहिए जो मध्य प्रदेश के बारे में तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको कमेंट किया था कि मैं MCQ सीरीज 5 जिले की लेके आऊँगा, तो वो भी उसकी भी मैं स्लाइड्स बना लेता हूँ और उसके बाद में उसके क्वेश्चंस में तैयार करके आपके सामने रखूँगा। डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर द further exams that will be conducted from the Madhya Pradesh PEB and the other sources। चलिए, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते हुए मैं सबको कहना चाहूँगा मेरी क्लास को लाइव करते हुए चलें आप लोग, ठीक है ना, लाइक करते हुए चलें। और जो नए विद्यार्थी हैं वो मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो जैसे ही मैं लाइव क्लास को यहाँ से चालू करूँगा आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँचेगा, then directly you will connect to my live class immediately, then you can watch at the same time। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताऊंगा कि अगला जिला कौन सा होगा जिसके बारे में हम कल आपसे चर्चा करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू।